चाटुकार गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की भक्ति तो किया ही करता था। अब मोदी जी के परम मित्र गौतम अडानी की भक्ति भी कुछ इस अंदाज में की जा रही है दोस्तों, और यह अतिशयोक्ति नहीं है। तमाम न्यूज चैनल्स में देखिए दोस्तों, कायदे से इन न्यूज चैनल्स को दो सीधे और सरल सवाल पूछने चाहिए कि मोदी जी, जिनके परम मित्र गौतम अडानी हैं, इस मुद्दे पर अब तक खामोश क्यों हैं। मुद्दा नंबर 2, आखिर केंद्र सरकार इस मुद्दे पर संसद में बहस करने से क्यों बच रही है। मगर मानो दोस्तों एक टूल किट एक्टिव हो गया है। एक ही वक्त पर पत्रकार जो हैं वो ट्विटर पर एक्टिव हो जाते हैं, एक सी बातें कर रहे हैं, और उसका पर्दाफाश मैं आपके सामने करने जा रहा हूं दोस्तों। किस तरह से मोदी जी के परम मित्र गौतम अडानी की चाटुकारिता करने कई पत्रकार उतरे। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले इंडिया टीवी में इस तरह से आपकी अदालत में गौतम अडानी हाजिर हुए थे, और फिर इंडिया टुडे में यह शर्मनाक इंटरव्यू हुआ था जिसमें गौतम अडानी टेलीप्रॉम्प्टर को देखकर जवाब दे रहे थे। ये दोनों इंटरव्यूज हुए थे, कायदे से तमाम न्यूज चैनल्स को सवाल करने चाहिए थे। आज हिंडनबर्ग पर सवाल किया जा रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या एक रिपोर्ट से एक आदमी जो दुनिया का चौथा सबसे धनी व्यक्ति है, अब वो 17वें नंबर पर आ गया है, 17 नंबर पर, एक रिपोर्ट की वजह से। उस रिपोर्ट की ऐसी क्या विश्वसनीयता है जिसके चलते दुनिया का चौथा सबसे धनी व्यक्ति अब 17वें नंबर पर आ गया है, और हो सकता है कि 17वें के बाद 20वें के बाहर भी चला जाए वो। मगर मैं आपको बतलाता हूं दोस्तों मीडिया किस तरह से खेल कर रहा है। सबसे पहले, तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला यह पत्रकार कल इसने शो किया। आप देखिए, स्क्रिप्ट इतनी कमजोर थी कि हकलाने लगा। देखिए किस तरह से हकला रहा था, देखा आपने। बात वहां नहीं रुकी, आगे यह भी कहता है अपने दर्शकों को कि दरअसल हिंडनबर्ग जैसी फर्म्स का काम है कि इस तरह से बवाल पैदा किया जाए, शेयर गिर जाएं और फिर उन शेयरों को खरीद करके कमाई की जाए। पहले सुनिए उसने कहा क्या, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। सुनिए, क्या इस पत्रकार ने अपने दर्शकों को बताया कि हिंडनबर्ग फर्म आखिर कैसे गौतम अडानी के शेयर्स खरीद सकती है। आखिर कौन सी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ये शेयर्स खरीदे जा रहे हैं। क्या हिंडनबर्ग के कुछ एजेंट्स भारत में हैं जो उनके शेयरों की खरीदारी करेंगे। क्योंकि आपने इतना बड़ा बयान दे दिया, चाटुकारिता में इतनी बड़ी बात कह दी जिसमें आप ये कह रहे हैं कि साहब ये सब इसलिए किया गया ताकि गौतम अडानी की शेयर्स गिर जाएं, उन शेयर्स को खरीदा जाए और उससे जो है मुनाफा किया जाए। क्या इन्होंने इस तरह से किया। और दोस्तों मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, आपके स्क्रीन पर ये मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का एक गुल्लू पत्रकार है। इसने बाकायदा गौतम अडानी के बयान को जारी किया अपने ट्विटर हैंडल पे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल में यह काम करता है और गौतम अडानी के बयान को जारी कर रहा है। आप देख सकते हैं कितने मजबूर होंगे, क्योंकि मुकेश अंबानी और गौतम अडानी प्रतिद्वंद्वी हैं, एक दूसरे के बिजनेस कॉम्पिटिटर्स हैं, और यह पत्रकार गौतम अडानी के बयान को जारी कर रहा है। क्या डेस्परेशन होगी, क्या बेबसी होगी, किस तरह का दबाव होगा उन पे। और बात वहां नहीं रुकती है दोस्तों, ये देखिए यह पत्रकार क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। गौतम अडानी की तरक्की में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और मनमोहन सिंह की क्या थी भूमिका। जानिए राजीव गांधी को लेकर गौतम अडानी ने क्या कहा था। यानी कि एक बार फिर कांग्रेस की तरफ, विपक्ष की तरफ पूरे मुद्दे को जो है ढकेल देना। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मान लिया गौतम अडानी की तरक्की में राजीव गांधी का भी हाथ था, मनमोहन सिंह का भी हाथ था, मगर मुझे एक बात बताइए कि आपने कभी राजीव गांधी को या मनमोहन सिंह को इस तरह से एक फ्लाइट के अंदर गौतम अडानी के साथ बैठे देखा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के साथ दिखाई दे रहे हैं यहां पर, एक फ्लाइट के अंदर, एक प्राइवेट फ्लाइट के अंदर। ऐसी कई तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं जहां प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, गौतम अडानी की फ्लाइट में चढ़ रहे थे। यह सीधा और सरल सवाल है, क्योंकि जब आप राजीव गांधी और मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं तो इस मिसाल के बारे में भी कुछ कहिए। और सबसे बड़ी बात, इस सीधे सवाल का जवाब दीजिए
क्या राजीव गांधी ने या मनमोहन सिंह ने देश के तमाम एयरपोर्ट्स का जिम्मा गौतम अडानी को दे दिया था? खदानों का जिम्मा गौतम अडानी को दे दिया था? ये तमाम सवालात हैं। क्या राजीव गांधी के कार्यकाल में या मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हो गए थे? चलिए दुनिया छोड़िए, भारत के सबसे धनी व्यक्ति हो गए थे। क्या वो भारत के टॉप 5 धनी लोगों में शामिल थे? ये सवाल आपको पूछना चाहिए, क्योंकि अगर आपको विपक्ष के खिलाफ सुपारी लेना है, उन पर हमला करना है, तो ये तथ्य आपके सामने। और सबसे बड़ी बात, क्या तुमने ये सवाल पूछा कि मोदी सरकार संसद में इस पर बहस करने से क्यों डर रही है? प्रधानमंत्री जिनके परम मित्र हैं गौतम अडानी, इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? देखिए टाइम्स नाउ की बाकी अंग्रेजी में जो बहस हो रही है, पूरा फोकस है कि किसी तरह से विपक्ष पर निशाना साधा जाए, बताया जाए कि गौतम अडानी ने कुछ गलत नहीं किया है। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, मैंने आपसे कहा था एक टूल किट एक्टिव हो गया है, यानी कि पत्रकार एक ही वक्त पर ट्वीट कर रहे हैं। सबसे पहले तिहाड़ जेल में पत्रकारिता का नाम रोशन करने वाला यह पत्रकार 8:43 पर आज सुबह यह ट्वीट करता है दोस्तों, अब से बस कुछ ही देर पहले, क्या अडानी ग्रुप में लगा LIC का पैसा डूबेगा? और 4 मिनट बाद एक अन्य पत्रकार, आरोप साबित होने के पहले ही अडानी को बेईमान बताने वालों को पॉलिटिक्स चमकाने से पहले खुद कम से कम इतनी सी ईमानदारी तो दिखानी चाहिए। यह भी जो ट्वीट किया गया है 8:47 पर किया गया है। यह क्या बतलाता है दोस्तों? यह साफ तौर पर बतलाता है कि जाहिर सी बात है एक टूल किट एक्टिव हो गया है। जिस तरह से किसानों के खिलाफ टूल किट काम करता था, शाहीन बाग के खिलाफ टूल किट काम करता था, उसी तरह का टूल किट यहां शुरू हो गया है। और बात यहां नहीं रुकी, अब गौतम अडानी को हिंदू राष्ट्र के साथ जोड़ के देखा जा रहा है, हिंदू धर्म की आन बान शान बताया जा रहा है। ये गन्ना नरेश गोला मानुस क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर? अडानी विवाद अभी ही क्यों? विदेशी व्यक्ति द्वारा ही क्यों? इजराइल का बंदरगाह अडानी समूह ने लेने से पहले ही क्यों? संसद के सत्र से पहले ही क्यों? आम बजट के पहले ही क्यों? पहले ही क्यों सवाल पूछने से पहले यह सवाल पूछो कि एक समिति की रिपोर्ट आने से इस तरह से गौतम अडानी साहब की बखियां क्यों उधड़ गई? आखिर उसकी ऐसी क्या विश्वसनीयता है? हर चीज में साजिश ढूंढने वालों, तुम्हारी सबसे बड़ी त्रासदी है कि भाजपा की भक्ति तो करनी पड़ती है, मगर अब तुम्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्रों की भी भक्ति करनी पड़ रही है। यह त्रासदी है तुम्हारी पत्रकारिता की, जिसे मैं पत्रकारिता नहीं कहता हूं। तुम लोग सिर्फ सुपारीबाज हो, सुपारी लेके चलते हो। पूरा फोकस देखिए दोस्तों, किसी ना किसी तरीके से विपक्ष पर हमला किया जाए, किसी ना किसी तरीके से गौतम अडानी को बचाया जाए, और उसके अलावा कुछ नहीं। याद कीजिए, फिर दोहराना चाहूंगा, इंडिया टीवी ने आपकी अदालत किया था। याद कीजिए इंडिया टुडे ने किस तरह से एक फर्जी इंटरव्यू किया था। ये तमाम चीजें की गई थी। आज उसे कटघरे में रखना चाहिए था, क्यों नहीं किया जा रहा है? ये तमाम सवालात हैं, सवाल तो उठाइए ना। मैंने भी अपने शोज में गौतम अडानी पर दोष नहीं मढ़ा है, मैंने सिर्फ आपके सामने तथ्य रखे हैं और कुछ नहीं। उन तथ्यों को तो रखिए। इनकी सिर्फ एक कोशिश है कि किसी भी कीमत पर मोदी जी के परम मित्र को बचाना है, यानी कि पापा के पप्पुओं और पापा की परी जो हैं वो सक्रिय हो गए हैं, और टूल किट जो है वो आपके सामने है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।